गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 17वें दिन पे आ पहुंचे हैं और आज का हमारा जो डे 17 है उसका नाम है मैजिक चेक। अब अपने जो नॉर्मली बैंक के चेक सुने होंगे और आज हम बात कर रहे हैं मैजिक चेक की। आप सब लोग सोचेंगे मैजिक चेक क्या चीज़ है। तो जिस तरह से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैजिक होता है, उसी तरह से अब चेक भी जो है मैजिकल हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मैजिक चेक की। उससे पहले हम बात करते हैं पिछले चैप्टर की, पिछले डे की, डे 16 की, जिसमें हमने हेल्थ से रिलेटेड असाइनमेंट किया, जिसमें हमने पीपीएफ किया 351। पीपीएफ 351 में यानी कि पास्ट में हमने जो हमारा जो एक जब हम हमारे शरीर जो था बिल्कुल स्वस्थ, और जब हम उस शरीर से इतना काम लिया करते थे और बिल्कुल मस्त होके खाना खाया करते थे, ये नहीं सोचते थे कि यार मैंने 2 रोटी ज्यादा खा ली, मैं मोटी हो जाऊंगी, मोटा हो जाऊंगा, यार ये में प्रोटीन नहीं है, इसमें कार्ब्स है, ये है वो है। तो उस टाइम हम कितने मजे से रहते थे और उस टाइम हमारे स्वास्थ्य की क्या अवस्था थी। तो उसका हमें तीन जो ऐसे बॉडी के पार्ट समझ लो कि जिसका हमको ग्रेटिट्यूड करना था, या ऐसी 3 बार ऐसी जो अवस्थाएं समझ लो, कुल मिला के आपको जो है पास्ट का जब आपकी ऐसी अवस्था थी जब आपने अपनी बॉडी से इतना काम लिया है, उन 3 बॉडी के पार्ट्स का आपको शुक्राना करना था। ठीक है। और दूसरा था 351 में प्रेजेंट में आपका जो अभी सारे बॉडी के पार्ट जो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, उन 5 फंक्शन जो कर रहे हैं बॉडी के, इंटरनल पार्ट समझ लो या फिर एक्सटर्नल समझ लो, उन 5 फंक्शंस करने वाले बॉडी के पार्ट्स का आपको ग्रेटिट्यूड लिखना था, है ना। वन वन यानी कि जो आपकी आदर्श अवस्था आप चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई बॉडी के पार्ट में आपको ब्रेकडाउन है और आप चाहते हैं कि आपकी आदर्श अवस्था जो उसकी हो, उसका आपको ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब कि एक अवस्था आप चाहते हैं, है ना। तो एक सेकेंड। तो ये हुआ 351, यानी कि फ्यूचर का ग्रेटिट्यूड कैसे होगा कि मान लीजिए किसी को ब्रेकडाउन रहता है हेडेक का, ठीक है। तो उसकी आदर्श अवस्था क्या होगी? उसकी आदर्श अवस्था ये होगी कि वो बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहा है और उसमें भी वो बड़ा काम है उसको, मतलब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उसको कोई हेडेक नहीं है। तो उसकी आदर्श अवस्था ये है कि वो बड़ा ही लाउड म्यूजिक में भी काम है, रिलैक्स्ड है, लाउड बात भी कर रहा है तो भी रिलैक्स्ड है। तो ये उसकी आदर्श अवस्था होगी। घुटने जिसके खराब है, मान लीजिए कोई ब्रेक डाउन है, तो उसकी आदर्श अवस्था क्या होगी? वो डांस कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ये आदर्श अवस्था होगी ना। मतलब ठीक घुटने वाला इंसान कैसे काम करेगा। उसी के अलावा किसी की आंखों में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, तो उसकी आदर्श अवस्था ये होगी कि बिना चश्मे के सब कुछ देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, दूर की भी पढ़ पा रहा है। तो ये ऐसा इमेजिन करना है कि मेरी आदर्श अवस्था है, मैं सारा कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को भी रीडिंग कर पा रहा हूँ। तो 351 में आप समझ में आ गया आपको कि क्या है। वन यानी कि लास्ट, यानी कि फ्यूचर का हमको जो है असाइनमेंट की हमारी आदर्श अवस्था का ग्रेटिट्यूड करना है, पहले से ही सोच के कि मेरी ठीक हो चुकी है, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है। तो ये कल का हमारा असाइनमेंट था। उसके अलावा प्रेजेंट में हमको जो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, जो स्लिप बनवाई थी, वह भी हाथ में लेके हमको उसका ग्रेटिट्यूड करना था, उन सारे बॉडी पार्ट्स को हाथ लगा के उनका शुक्राना करना था। अब आगे बढ़ते हैं। मैजिक चेक। मैजिक चेक क्या है? मैजिक चेक है यूनिवर्स रूपी बैंक में हमारे सपनों का चेक बनाकर उस बैंक में जमा करना, उसके लिए एज्यूम करना कि ये मेरा क्लियर हो चुका है। किस पर्टिकुलर चीज, आपको जो चीज चाहिए उसका हमको पर्टिकुलर अमाउंट निकालना है कि कितना, कितने की वो एक्चुअली हमारे सपनों की वो चीज जो है वो कितने की आएगी, उसका अमाउंट निकाल के वो अमाउंट हमको चेक में भरना है। और आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं कि कैसे वो चेक क्लियर होता है। सब कुछ आपकी भावनाओं पर डिपेंड करते हैं। एक लाइन में ये चीज मान के चलना, समझ लेना, पूरा साइंस, पूरा गणित एक लाइन में है। जो चाहते हो एक तो वो बोलो, है ना। मन चाहा चाहते हो तो मन चाहा ही बोलो, किसी के लिए भी, चाहे किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए भी आपको कुछ बोलना है और कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो और वो नेगेटिव है, तो वो अनचाहा हो जाएगा, है ना। तो जब अनचाहा चाहते ही नहीं हो तो वो बोलो ही नहीं। अब आप सोचोगे यार ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अपनी फीलिंग को बिल्कुल मुंह मुंह में दबा के रखना। तो अब ऐसा ही कुछ समझ लो। और उसको ठीक करने के लिए इतने सारे ग्रेटिट्यूड्स लर्न कर लिए, इतने सारे ग्रेटिट्यूड सीख लिए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें धीरे धीरे कमी तो आएगी सही। तो मनचाहा चाहते हो तो मनचाहा बोलो, अनचाहा चाहते हो तो फिर अनचाहा बोलो। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग्स कि हर उस चीज के बारे में कृतज्ञता करो जो आगे और भर भर चाहिए, भर भर के चाहिए। लाइक मोबाइल है, इतना काम देता है, भले स्क्रीन टूटी हुई हो, कुछ भी हो, उसका ग्रेटिट्यूड करो क्योंकि आगे मुझे और अच्छा मोबाइल चाहिए। ठीक है।
मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी स्किन मुझे आगे और अच्छी चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, तो मैं जो अभी जो प्रेजेंट में अवेलेबल है मेरे पास स्किन में, उसका जो है ग्रेटिट्यूड करूंगी। ठीक है। आंखें मेरी बहुत अच्छे से देख पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं। आगे मुझे मेरे 90s में, मैं अगर मान लो 90 साल की जीती हूँ तो, या 70 में या 80 में, तब भी मेरी आंखें वही अच्छे से पढ़ पाए, तो मैं जो है उसका ग्रेटिट्यूड अभी से करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं इससे इतना काम निकाल रही हूँ ना मेरी आंखों से, कि मैं इतना सब कुछ पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ घंटों घंटों। उसके बाद कान अच्छे से सुन पा रहे हैं, सब कुछ सुन रही हूँ। 70 80 90 में भी ऐसे ही कान चले, तो मैं इनका अभी से ग्रेटिट्यूड करूंगी। 5 सेंसेस मेरे सारे एक्टिवेटेड, ब्रेन जिसका आजकल, मतलब ब्रेन के तो डॉक्टर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ब्रेन का मैं इतना यूज कर रही हूँ, आगे मेरा दिमाग बहुत अच्छा चले। वो बोलते हैं ना, बुढ़ापे में सठिया जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर बोलने लग जाते हैं, और वो सब कुछ हमारे साथ मतलब नहीं हो, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उस ब्रेन का बहुत ज्यादा शुक्राना करो। भूलने की आदत लोगों को हो जाती है बुढ़ापे में, सब कुछ ऐसा होता है, तो मेरा उस टाइम पे बहुत अच्छे से चले और मुझे सब कुछ याद रहे, बहुत अच्छे से सोच हो मेरी। तो अभी अपने अभी ब्रेन का जो है शुक्राना करना चालू कर दो। उसके अलावा दांत कितने जो हमारे जो ओल्ड एज होती है उसमें दांतों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे किसी ने बताया कि दांतों की जब बत्ती सी लगती है ना, जिसके दांत नहीं थे, तो उसमें पता है वो जैसे वो घिसाई नहीं करते हैं, वो फर्नीचर बनाते हैं तो घिसते हैं, ड्रिल मशीन वगैरह ये वो सब यूज होती है। तो मुझे उस दिन से इतने वापरे सोच के चक्कर आने लग गए कि मेरा एक रूट कनाल कराया हुआ है, तो मुझे पता है कि वो कितना वो पेनफुल होता है। तो उस दिन से मैं थोड़ी सी दांतों का शुक्राना मैंने ज्यादा कर लिया। और जो है, सबको इच्छा होती है ना बुढ़ापे में, थोड़ी ज्यादा खाने की भी इच्छा होती है, थोड़ा टेस्टी टेस्टी फूड, ये वो, थोड़ा दिमाग खाने पे ज्यादा लगता है, मैंने देखा है ओवरऑल ओल्ड एज वाले लोगों को। तो उस टाइम पे दांत सलामत रहेंगे तो स्वाद ले पाएंगे, और अगले को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। नहीं तो उनके लिए बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनाना पड़ता है। तो अगर हमारे दांत अच्छे से रहेंगे तो उस दांतों का शुक्राना अभी से कर लो। उसके अलावा जो हमारे जो स्किन है, स्किन का हमारा ऑर्गन इतना इंपॉर्टेंट है, हमको हर चीज फील हो जाती है, गर्म ठंडा सब कुछ, करंट ये वो सब, तो वो उसका शुक्राना करो। तो बोलने का मतलब ये है, जो भी चीजें अवेलेबल है, एक चार्जर भी अवेलेबल है अभी अच्छे से काम कर रहा है ना। आपने देखा होगा चार्जर में आगे जरा सा कट लग जाता है तो वो चार्जर खत्म, फिर पकड़ पकड़ के उसको चार्ज करते रहते हैं, तो उस चार्जर का भी शुक्राना करो। हर चीज का कुल मिला के शुक्राना करो, वो आगे वही चीज और भर भर के दी जाएगी। अभी रिश्ता हस्बैंड के साथ 80% अच्छा चल रहा है मान लो, तो उस 80% जो अच्छा चल रहा है उसका शुक्राना करो, तो आगे वो 100% डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए गीत मैम, वेलकम है आपका, थैंक यू है वर्षा मैम और गीत मैम का। दे टू आर माय रियली 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 सपोर्टर्स एक्चुअली। मुझे पता है, मैं इनको, ये किचन में भी होंगे, मैं बिल्कुल बिंदास फोन पे बोल देती हूँ या मैसेज भी कर देती हूँ कि प्लीज स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी रहो या कुछ भी। तो दे आर माय टेक्निकल टीम एक्चुअली। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हाँ गीत मैम पढ़िए। थैंक यू फॉर थैंक यू अप्रिशिएटिंग। मैम आपका भी। थैंक यू। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, लेखक और कवि। देखिए, इससे आगे एक बुक होती है, मेरा बड़ा मन है वो बुक चालू करने का, और वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो बुक तो ऐसी है कि हालांकि नींव तो ऑब्वियसली मैजिक बुक ही है। वो बुक तो ऐसी है कि वो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है आपके, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब लाइफ इतनी आसान हो जाती है उस बुक से। करेंगे हम वो स्टार्ट। तो उस बुक में भी आज मैं पढ़ रही थी कि उसमें यही चीज दी हुई थी कि जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा बहुत बढ़िया, वह सब आपके मन में, आपके दिमाग में पहले से सोचा हुआ है, और वही निकल निकल के आ रहा है ना। तो कर्मों का तो हिसाब किताब वो कुछ होता, वो होता ही है। तो अब अगर हमको वो कर्म ठीक करने का भी जो जरिया पता चला है, तो हम वो क्यों ना करें। तो जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा नहीं करता किसी भी चीज की, तो वो घटित हो ही नहीं सकती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि यार मुझे ये पर्टिकुलर शहर घूमने जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है, और बड़ी दिल से हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कितनी शिद्दत है हमारी इच्छा में। तो अब देखना, आप घूम के आ जाओगे। और नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि आम इंसान, वो सोचता ही नहीं है कि मुझे या तीर्थ करना है, या मुझे इंडिया से भी कोई बाहर जाना है, वो सोचता ही नहीं है। तो उसके लिए भले पहले छोटे से शुरुआत करें। पहले भैया मनाली सोच लो,
है ना, वैष्णो देवी सोच लो, अमृतसर सोच लो, और दिल्ली बॉम्बे सोच लो, कुछ भी ऐसा सोच तो लो। अगर वो पहले छोटे से शुरुआत करके उधर सोचो, उधर होके आ जाओ, फिर बड़ा सोचो। अब सोचना ही नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी उस जिंदगी को ये मान के चल रहे हैं कि यही मेरी जिंदगी है, किचन, खाना बनाना, पढ़ाना, बच्चों को, घर का ध्यान रखना, ये वो सब। उसके अलावा सपने कभी आ ही नहीं रहे। तो सपने तो जानबूझ करके देखो। क्यों नहीं देखना मुझे कि मुझे बहुत अच्छी डायमंड ज्वेलरी चाहिए, चाहिए, पहननी है, उसमें क्या हो गया। मुझे बहुत अच्छी गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, चाहिए। अभी नया आईफोन निकला है शायद 17 18, मुझे वो भी चाहिए, चाहिए। जब तक मेरा मन संन्यास लेने को नहीं हो जाता कि मुझे इन सब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से मेरा मतलब हो गया, पेट भर गया मेरा, वो भी एक स्टेज आएगी। और परमात्मा को भी तो तभी पाएंगे जब यहाँ से पेट भर जाएगा, है ना। जब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स दिमाग में चलती रहेंगी तो भगवान में कहाँ दिमाग लगेगा। अभी जैसे, आई डोंट नो आप लोगों का, जैसे अपन नेम चेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो इधर तो नेम चेंटिंग चल रही है, वो जो आजकल काउंटर निकले, माला चल रही है, और दिमाग में कुछ ना कुछ काम चल रहा है कि यार ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो लेना है, अभी इसकी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो यानी कि अभी इश्क नहीं हुआ है वो परमात्मा से, है ना। और जिस दिन वो इश्क हो जाएगा गहरा, उसके लिए मतलब बस रोना ही उसी के लिए आएगा, हंसना ही उसी के लिए आएगा। तो फिर ये चीजें कहाँ लगेंगी। तो अभी एक्सेप्ट करो उसको, मैं खुद कबूल करती हूँ कि अभी उतना इश्क नहीं हुआ है हमें भगवान से। हुआ है, समझते हैं, डर है एक्चुअली, डर के कारण नाम जप कर रहे हैं, या डर के कारण भगवान को याद कर रहे हैं। तो इच्छाएं रखो। इच्छा ही आपकी जो इच्छा है, वही एक्चुअली सामने आ जाएगी प्रकट होकर। जितनी गहरी इच्छा होगी, वही सब कुछ जो है आपको मिलता जाएगा। बोलते हैं ना यार ये कैसे हो गया, अनहोनी हो गई, नहीं, ये कहीं ना कहीं, कहीं हमारे, हमें नहीं होता, बुरे ख्याल आते हैं। और फिर अब वो जितने पावरफुल आपके ख्याल है, जितनी ग्रेटिट्यूड की आपकी पावर है, अगर ग्रेटिट्यूड की पावर बड़ी खतरनाक है, आपकी बहुत ग्रेटिट्यूड लिखते हो और बुरे ख्याल आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो घटित होगा ही, है ना। जी मैम। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। मान लो कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप आपके घर में इर्द गिर्द पैसों की कमी, कुछ भी रिलेशनशिप में, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम, ब्रेकडाउन्स, उसमें आपका ध्यान है, कहीं ना कहीं ध्यान है। तो इसका मतलब ग्रेटिट्यूड की पावर अभी हाई नहीं हुई है, ठीक है। और मान लो ऐसा हो रहा है कि एक अमाउंट आपके पास है, धन जितना भी आपके पास है, और कुछ कमी भी है साइड में, और वो आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आपका ग्रेटिट्यूड बड़ा दिल से निकल रहा है कि यार मैं जो 3 टाइम का खाना खा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, इतने बढ़िया घर में रह रहा हूँ, सब कुछ है, तो उस धन के लिए आपका शुक्राना ही शुक्राना निकलता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी ग्रेटिट्यूड की जो पावर है वो हाई हो गई। अब आपको कमी की तरफ आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। और वही चीज हमको लानी है अपने जीवन के हर उस एरिया में। वही वही सिचुएशन हमको लानी है कि कमी की तरफ हमारा ध्यान जाए ही ना, किसी भी चीज की। तो जब हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर हाई हो जाती है तो हमारा ध्यान कमी की तरफ जाता ही नहीं है, और जब कमी की तरफ जाएगा ही नहीं, चाहे किसी भी चीज की, धन की कमी की तरफ मान लो, तो धन की कमी की तरफ ध्यान गया ही नहीं। गया किसकी तरफ ध्यान, किसकी तरफ गया, जो है हमारे पास अवेलेबल, हमको लग रहा है यार ये भी बहुत है हमारे पास, तो हम अट्रैक्ट क्या करेंगे, बहुत अट्रैक्ट करेंगे। आप समझ रहे हो, ये बहुत बारीक का पॉइंट है कि आपका ध्यान कमी की तरफ जा ही नहीं रहा है, आपका ध्यान जो आपका जो ग्लास आधा भरा हुआ है उसी की तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे, आप अट्रैक्ट वही चीज और करोगे। फिर ऑटोमेटिकली जो धन जितना आपके पास अवेलेबल था, वो देखो आप कैसे बढ़ बढ़ के आपके पास आता जाएगा, क्योंकि दिमाग में से निकल गया वो ध्यान, कमी वाला जो ध्यान था ना। और वही आप बिफोर मैजिक बुक अपने आप को देखो, क्या देखते हो, यार 5,000 से तो नहीं होगा, ये 5,000 में शॉपिंग नहीं होती है, 5,000 में कुछ नहीं आता है ना। हमारा ध्यान ऐसे जाता है ना कि यार इतने में नहीं होती कोई शॉपिंग वॉपिंग, हमारा स्कूल की फीस के ही नहीं होंगे पूरे। हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, पूरा ध्यान कमी की तरफ जा रहा है। जी मैम। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं।
यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत होने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। आपको अगर मान लो, कई बार होता है ना, हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई भी आता है, हमको बोला चलो यार कॉफी पी के आते हैं, और वो कॉफी पिला के आ गया, कोई हमारे लिए कुछ बना के लेके आ जाता है, कोई कभी कुछ गिफ्ट ले आता है ना, कुछ भी ऐसी चीज जो भले छोटे से अमाउंट की हो या बहुत छोटी हो आपके लिए, तो आपको क्या करना है, उसके लिए खुश होना है। कैसे? कि वाह यार, बहुत बहुत थैंक यू उसका। ठीक है, कॉफी पी के आ गए, उसके साथ कुछ खा पी के आ गए, उसके बाद घर आके उसका थैंक यू करो। कि भले बिल हो सकता है आप दोनों ने शेयरिंग में दिया हो, लेकिन लेके कौन गया आपको? उसने कॉल किया, वह लेके गया, कहीं ना कहीं आपका 10-15 मिनट का मूड फ्रेश हुआ, तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, अब होगा क्या इससे, कि अभी जो चीज आपको थोड़ी मिली उसका आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो यही चीज आप जीवन में क्या, अभी एक एक कैफे पे जा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, उसका ग्रेटिट्यूड किया, तो बाद में क्या होगा? अब्रॉड भी जाओगे, फॉरेन कंट्रीज भी जाओगे। शुरुआत कहाँ से हुई? एक घर से निकलना, यानी कि घूमना, वहां से शुरुआत की, उसका ग्रेटिट्यूड करा, तो क्या होगा? बड़ी बड़ी ट्रिप्स भी अट्रैक्ट करोगे। उसी तरह समान ही समान को आकर्षित करता है। मान लीजिए धन के संबंध में चिंताएं हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, बहुत सारी टेंशन है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये पर्याप्त धन नहीं है, यही चीजें, मतलब वही दिमाग में चलती जा रही है, चलती जा रही है। आई नो बहुत सारे काम होते हैं, बट स्टिल आपके दिमाग में वही निराशाजनक स्थितियां चलती जा रही है, तो फिर आकर्षित आगे वो और करते जाओगे, और बड़े बड़े काम आते जाएंगे और पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हमारा पूरा फोकस, हमारी जो एनर्जी है, वो हम कहाँ लगा रहे हैं? कमी पे लगा रहे हैं। तो कुछ भी अगर कोई एक दिन का होता है ना, कई बार कोई टिफिन भेज देता है कि यार आज मैंने ये बनाया था और चलो आप खा के देखना, तो उस टाइम हो सकता है, हम कई बार ऐसा होता है कि फिर हमको कुछ ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो कि यार एक दिन का खाने की बचत हो गई, है ना, मुझे काम नहीं करना पड़ा, उसकी भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। कोई कुछ मिठाई आ जाती है, कहीं से मिठाई का बॉक्स आ जाता है और वो हमारे 5-7 दिन चल जाता है, खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है, तो उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। कोई बिस्किट्स के पैकेट बांटता है, कोई गिफ्ट बांटता है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे जाता है कभी कोई गिफ्ट में, तो उनका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। तो क्या करोगे उससे? होगा क्या? उससे वही चीजें ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। उस बंदे का करो जो दे के जा रहा है, जिसने भिजवाया है, जहाँ पे वो बना है, कोई शॉप के पास ही बना होगा या किसी ने उसको उगाया होगा, उगाई करी होगी, उनका करो। तो देखो फिर वैसी ही चीजें और कितनी अट्रैक्ट करते हो। जी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नज़रअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप देखना, आपके माइंड में या तो पॉजिटिव सोच रहेगी या नेगेटिव सोच रहेगी। मतलब अगर दिमाग में पॉजिटिविटी चल रही है, ग्रेटिट्यूड भर भर के कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में, हेल्थ के बारे में, धन के बारे में, तो फिर पॉजिटिव सोच ही रहेगी उस पर्टिकुलर टाइम में। और थोड़ी देर बाद ध्यान इधर उधर भटका, जैसी नेगेटिव सोच आ गई, फिर आप देखना कि उस जितने भी टाइम के लिए वो सोच रही थी, फिर नेगेटिव सोच ही रहेगी जब तक अवेयरनेस में नहीं आते हो। और नेगेटिविटी का तो ऐसा है, बोलते हैं ना कि बुरी चीज बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है, या फिर दुख का समय जो है बड़ा धीरे धीरे निकलता है, इस टाइप से सुख का जल्दी निकल जाता है। तो वो नेगेटिव जो सोच है, अगर अवेयरनेस में नहीं है तो वो थोड़ी ज्यादा देर तक चलती रहती है, तो दोनों में से कोई एक सोच रहेगी। अब मान लो आप धन के लिए ग्रेटिट्यूड में हो, तो फिर धन के लिए कमी वाली सोच नहीं आएगी। फिर क्या करोगे? जाने अनजाने, मतलब आपने एक अवेयरनेस में तो यार मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, आप धन का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जो भी चीजें अवेलेबल है उसका कर रहे हो, कोई गिफ्ट दे जा रहा है उसका कर रहे हो, कोई पैसे घर में पड़े हैं, चाहे हम किचन में रखते हैं ना पैसे, चाहे वो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपीज, कितने भी है, उसका ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हो। मतलब
रेगुलर सी जिंदगी में आप ग्रेटिट्यूड में हो, हर वो चीज कर रहे हो जो कि करना जरूरी है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड की, तो आप क्या करोगे, आप अपनी जिंदगी में धन से रिलेटेड सारी नेगेटिविटी को अपने से दूर कर दोगे, क्योंकि आप कृतज्ञता में ऑलरेडी हो। और जब कृतज्ञता में हो तो फिर नेगेटिव सोच नहीं आ सकती, या तो आप अच्छा सोच सकते हो या बुरा सोच सकते हो। तो जब आप इस सिचुएशन में रहोगे तो धन को अपने पास रख पाओगे, और जब आप इस सिचुएशन में नहीं रहते हो, नेगेटिविटी में रहते हो, धन को अपनों से कोसों दूर रख पाओगे, कोसों दूर रखोगे। जी। वर्षा मैम, स्क्रीन चेंज कर देना। वर्षा मैम, आप सुन पा रहे हो? आपके पास बुक है ना गीत मैम? आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसीलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। जी मैम, पढ़िए। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब तक भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। आप हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो? सबसे पहले तो धन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में, आई होप सो कि अब आ गया होगा। कैसे हर चीज धन से मिल रही है, हर चीज, अगर आपको कोई एक डिश भी बनाकर दे के गया है तो वह भी उसका धन लगा है उधर, उसकी मेहनत तो लगी है लेकिन धन लगा है। तो कुछ भी किसी से मिल रहा है, कुछ भी XYZ, एक बिस्किट का पैकेट भी किसी से मिल रहा है, तो उस व्यक्ति का, उस बनाने वाली कंपनी का, सबका ग्रेटिट्यूड भर भर के करो, ठीक है। हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लो। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि परिणाम स्वरूप आपको और अधिक धन मिलेगा, क्योंकि आप जिस तरह खुद के धन की रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरह आप जो है खुद के धन का मतलब बहुत ध्यान रखते हो कि यार मैं बड़ा मुश्किल से जो है कमा रहा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से खर्च करता हूँ, मैं कैसे कमा रहा हूँ सब कुछ वैसे, तो आप उतना ही क्या करो, उतना ही दूसरे के धन की भी वैल्यू कर रहे हो। और जब आप उतनी ही दूसरे के धन की वैल्यू कर रहे हो और उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो आप क्या कर पा रहे हो, आप अपने जीवन में धन के आने के स्रोतों को और खोल रहे हो और उसका वेलकम कर रहे हो। तो यह सिंपल सा जो तरीका है वो जादुई शक्ति का इस्तेमाल है धन के लिए, कृतज्ञता रूपी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना, ग्रेटिट्यूड रूपी जादुई शक्ति, जो कि सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलने से उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं, जैसे कोई और दूसरा कोई अच्छा कमा रहा होता है ना, तो फैमिली में, फ्रेंड्स में उसके पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं, है ना, कि यार ये तो बहुत कमा रहा है, हाँ ये तो हमें दे ही देगा, ये तो हमारी हेल्प कर लेगा। पता नहीं लोग मतलब कैसे कर लेते हैं यार, उसकी मेहनत लगी है, उसके पैसे पे उसका पहला अधिकार है, उसने कैसे कमाया है। मतलब ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स मदद करनी चाहिए, सब कुछ होती है, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना जो कि उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार और देगा, ये और देगा, एक लालच आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक तो बैड कर्मा बना रहे हैं हमारी लालच के रूप में, कि भले उसने कमाया है, भले उसकी लग्जरी लाइफ है, इट्स मीन नॉट कि हम उससे हर बार हेल्प लें, या हम उससे जो है हर बार ये बोले कि नहीं ये मुझे दे देगा, क्योंकि मैं जो है मुझे भी अब लग्जरी लाइफ चाहिए। लग्जरी लाइफ जीना तब है जब आप खुद की इच्छा से, खुद की कमाई से, खुद की मेहनत से जियो, है ना। ठीक है, आपको किसी ने एज अ गिफ्ट कुछ दे दिया, उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, बट आप दूसरे के पैसों को
जो है उसकी वैल्यू करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो, न कि उसमें आंखें डाल के बैठो कि यार ये मुझे भी देगा, मैं भी लग्जरी लाइफ जीऊंगा, मैं भी बढ़िया सी लेविश लाइफ जीऊंगा। तो यह चीज भी इसमें आती है मैजिक बुक में, कि आप जितना खुद के पैसों का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो जब आपको कोई दूसरा गिफ्ट दे रहा है, एज अ गिफ्ट दे रहा है, एज अ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, या फिर आपकी कोई मदद कर रहा है, तो उसके पैसों की सबसे पहली चीज तो, अगर आप ओके हो अपने जीवन में, तो किसी की मदद क्यों लेनी? जब आप बिल्कुल ओके हो, ठीक है कम है बट आप खुश हो, ओके हो, तो कोई सिर्फ दुनिया लग्जरी लाइफ जी रही है, तो मैं भी लग्जरी लाइफ जीऊं, भले मुझे उसके पैसे लेने पड़े, तो ये गलत है। बट अगर वो कर भी रहा है आपकी हेल्प, तो अपनी इच्छाएं मत बढ़ाते जाओ, खुद को एफर्ट लगाओ, खुद कुछ करो, है ना, और उसके पैसों का ग्रेटिट्यूड करो। तो जितना अपने धन का सम्मान करते हो, जितना कदर करते हो, उतना दूसरे के पैसों की भी कदर करो। जी, यही आपके जीवन में जो है धन को और आकर्षित करेगा, यही आपके जीवन में धन आने के रास्ते खोलेगा। धन सबका समान है, मेरा हो या किसी और का हो, सबके लिए ग्रेटिट्यूड है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जो हमारा पिछले चैप्टर्स निकले हैं, कि खुद किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उसको ब्लेसिंग्स कर करके करो, किसी से पेमेंट आ रहा है तो उसको बिल्कुल सर माथे पे रख के थैंक यू करके, और फिर पेमेंट अपने जो कैश का जो बॉक्स होता है उसमें रखो। तो उसी तरह जैसा खुद का पैसा वैसा दूसरे का पैसा। जी। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? जी मैम, पढ़िए आगे। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त उस वक्त वे इसीलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। देखो यहाँ पे वापस जो मैंने बात पढ़ी भी नहीं थी, नेक्स्ट लाइन में वही चीज आई ना, कि जब आपको, मान लीजिए आपको कुछ सामान खरीदना है, लेकिन कोई आपका फैमिली फ्रेंड या कोई भी है, और वो बोल रहा है कि यार ये तुम ले लो, और जो है एज अ गिफ्ट दे देता है या उधार भी दे देता है। जैसे कई बार होता है ना, जैसे मेरे बचपन में हुआ, कि मेरे बचपन में मेरी एक रिलेटिव है, वो बाहर रहती है, यूएस रहती है, तो आपको पता है कि यूएस में लोग बड़े कपड़े पहनते हैं, तो मतलब एक दो बार पहने, और फिर तो वो मेरी मौसी थी, तो वो आती थी और हमारे लिए सूटकेस भर भर के, मेरे लिए, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो मेरी जितनी थी, तो भर भर के जो है सूटकेस भर के कपड़े लेके आती थी और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती थी। तो मुझे मुझे अब याद आता है वो चीज, तब तो कोई मैजिक बुक नहीं थी, तब तो मुझे नहीं पता था क्या होता था। तो तब से मतलब कि लगभग लगभग 6th 7th क्लास से जब तक मैं बड़ी हुई, तब तक मुझे बड़ी खुशी होती थी, और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती थी उस चीज का, मुझे सच में याद है अभी तक। तो मैं बड़ा थैंक यू करती थी कि यार मुझे इतने मस्त मस्त ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं बाहर के, और अपनों के वो भी, और बहुत मतलब एज अ गिफ्ट भी बहुत सारे लेके आती थी सब कुछ, और बहुत ब्रांडेड चीजें होती थी वहां की। तो बड़ी वैल्यू होती थी उस चीज की, कि यार हम कितने खुशनसीब है कि हमको वहां का उस टाइम से हमने पहना है, उस टाइम से वो परफ्यूम चीज अभी अभी चला है, तब हम 5th 4th 5th क्लास में थे, तब से वो चीज जो उस टाइम का बड़ा नया नया आया था, तो वो लेके आती थी और सब कुछ चीजें। तो उस टाइम पे कोई मैजिक बुक नहीं थी, और मैंने बड़ा ग्रेटिट्यूड करती थी, और मैं अब तक वो चीज बोलती हूँ। तो वही चीज देखिए इसमें आ रही है, कि जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, और आपको कोई एज अ गिफ्ट दे रहा है वो चीज, या फिर आपको उधार ही दे रहा है, तो आप उसकी वैल्यू करो, और आप जो है उसकी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। कोई टूर पैकेज बनाते हो, उसका कोई डिस्काउंट मिल रहा है आपको, या फिर आपको देख के कोई डिस्काउंट दे रहा है, हो सकता है ना, कई बार लोग बोले चलो ठीक है यार तू ले जा यार, तू ज्यादा डिस्काउंट ले ले, बस ऐसे कर लेते हैं ना कई लोग। तो उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, जैसे कि मैंने बोला कि कोई आपको दे रहा है, तो उसका टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करो, और दे भाई, ये बहुत पैसे वाला है, और दे, ये बिल्कुल सरासर गलत है ना। बोलते हैं ना कि अपने पैसे की तो बात ही अलग है,
तो वही चीज है कि आप उसका एटलीस्ट वो लालच एक तो कम करो, और एटलीस्ट उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड तो करो। जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। हम यहाँ पे हमेशा एक लाइन बोलते हैं, जो कि हम मॉर्निंग प्रैक्टिस में भी बोलते हैं, या फिर जितने भी मैजिक बुक के पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं यूट्यूब से जो रिकॉर्डिंग से करते हैं, कि हमेशा बोलो, आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं धन का चुंबक हूँ। आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग। ये हमारा एक खुद का बनाया हुआ है पॉजिटिव अफर्मेशन है कि आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग। मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं कुछ भी ले सकती हूँ। मैं बिना टैग देख के जो है कुछ भी ले सकती हूँ। ऐसा मानो, ऐसा सोचो। है या नहीं है वो हमारा काम नहीं है सोचना। बोलो तो सही, बोलने में क्या जा रहा है, बोलने के कितने पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना पैसे। तो ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें हैं कि हर चीज का ग्रेटिट्यूड करो। धन जो है जितना अवेलेबल है उसका ग्रेटिट्यूड करो। कोई गिफ्ट देता है, कोई कुछ भी लेके आता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू लिखो। अब हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखते हो सकता है मॉर्निंग में कोई कुछ देके गया हो, उसका लिखो ग्रेटिट्यूड, काउंटर ब्लेसिंग में उसको लिखो। यही तो है काउंटर ब्लेसिंग्स, और क्या है। मान लो कोई सब्जी देके गया, बनी बनाई कोई होती है ना, कोई आंटी चाची भाभी मासी दादी, तो चलो आज उन्होंने दाल ढोकले बनाए थे, दाल बाटी बनाई थी, भिजवा दी हमको, तो वाह उसका लिखो ग्रेटिट्यूड। यही ग्रेटिट्यूड से और क्या है। ग्रेटिट्यूड जो है अवेलेबल, जो अवेलेबल होता जा रहा है, उन सबका ग्रेटिट्यूड लिखना है। तो उससे होगा क्या, उससे होगा यह कि आप अपने जीवन में वही चीजें और आकर्षित करोगे। समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन कर रहे हो, आपका उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। जी मैम। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। यहाँ मेरे पे पास रोंडा बता रही है अपनी, ये रोंडा अपनी रियल स्टोरी बता रही है। जी। मेरे पास कार नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसीलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। देखिए, अब रोंडा अपनी स्टोरी बता रही है कि वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में तो थी ही सही। तो जो जो उनके पास अवेलेबल था, हालांकि वो यूएस नहीं शिफ्ट हुई थी, तो जो जो उनके पास अवेलेबल था, जो चार चीजें उनके पास अवेलेबल थी, उसका उन्होंने इतना ग्रेटिट्यूड किया कि यूएस जैसे शहर में कोई गाड़ी दे जाए विद ड्राइवर, और उसके बाद इतना मतलब पेट्रोल डीजल सबका पैसा लगता है, तो वो उनको कोई फ्रेंड था, उसने क्या करा कि वो उसको जो है गाड़ी भी दी और ड्राइवर भी दिया कि भैया आप जो है ये गाड़ी प्लीज यूज करो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या क्या। तो ऐसे आपके साथ चमत्कार होते हैं। ऐसे आपके साथ जो है नई नई चीजें होती है, जो कि आप मन में सोचते हो और कैसे भी करके हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स तो मतलब कितना बड़ा है ब्रह्मांड, ये धरती तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्स के लिए ये सारी हमारी ये चीजें हैं, ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हमारे लिए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। यूनिवर्स कैसे करेगा वो उसका काम है सोचना। हमारा काम सिर्फ इच्छाएं बताओ अपनी। और यार मैं तो जापान घूमने जाना चाहती हूँ, यार मुझे अमेरिका जाना है, वाह यार मुझे, मतलब रोज सोचो, सोचने में सोचो बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा। लेकिन शुरुआत जो है छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे करके करो, छोटी छोटी जो है चीजें सोच के करो, उन पे मेहनत करो। मेहनत यानी कि अब मेहनत कौन सी करनी है। अब मेहनत दो तरीके की करनी है। एक तो सोच बदलो, वो मोदी जी का नारा है ना, सोच बदलो देश बदलेगा। तो वैसे एक तो सोच बदलो, और दूसरा लिखते जाओ लिखते जाओ। और इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहो तो अमृत वेला में करो। जी। आप जो धन पाना चाहते हैं,
उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब तक अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आपको क्या करना है, आज के असाइनमेंट में हम आपको ग्रुप में मैजिक चेक का ऐसा पिक्चर भेजेंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको? है ना? वो ब्लैंक होगा, ये तो मेरा फिल किया हुआ है। तो आपको ऐसा मैजिक चेक का पिक्चर दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचो जो हो सकता है आपके आपने ड्रीम लिस्ट में लिखी हो। मान लीजिए कि किसी को घर चाहिए होगा, मान लीजिए किसी को फोन चाहिए होगा, मान लीजिए किसी को कार चाहिए होगा। सबसे पहले तो उसकी डिटेल्स निकालनी है आपको, कि वो कितने की आएगी, उसका कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, सब कुछ एक एक डिटेल आपको निकालनी है ना? वो गूगल से निकल जाती है आजकल, जो भी आप चाहते हैं। हो सकता है आपको ज्वेलरी चाहिए होगी, कोई आपको रियल डायमंड का नेकलेस चाहिए होगा, कोई आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होगा, कोई शॉप खरीदनी होगी, या फिर शॉप तो फिर एक सबसे पहला अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं तो छोटा वाला अटेम्प्ट कीजिए। तो हो सकता है कोई शॉप के लिए आपको माल खरीदना होगा, कुछ मनी का। तो आपको वो सब कुछ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने। उसके बाद मैजिक चेक आपको ऐसा दिया जाएगा, आप किसी भी प्रिंट आउट की शॉप से निकलवा सकते हैं। ठीक है, जिसके घर में प्रिंटर है वो घर पे भी निकाल सकते हैं। आपको पे में आपका नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे पे में अपना नाम लिखा है ना? पे आएगा, इसमें तो दिखता नहीं है, एक मिनट करती हूँ। आपको पे में आपका नाम लिखना है। उसके बाद ऊपर डेट है, तो आपको डेट में क्या करना है कि आज की डेट लिखनी है जब आप चेक भर रहे हो। ठीक है, मतलब जब आप चेक भर रहे हो, मान लीजिए कल आप प्रिंट आउट से निकलवाओगे और आप चेक भर रहे हो कल, तो आपको कल की डेट लिखनी है। उसके बाद ऊपर एक कॉलम है, एक सेकेंड में बैकग्राउंड करती हूँ। ऊपर एक कॉलम है जिसमें आपको जो है अमाउंट लिखना है नंबर्स में। ठीक है, आपको अमाउंट आपको नंबर्स में लिखना है, जहां पे ये कॉलम है ये वाला। तो ये आपको यहाँ पर नंबर्स में अमाउंट लिखना है, ऊपर इस तरह से डेट लिखनी है। उसके बाद पे में आपको आपका नाम लिखना है, जैसे मैंने अभी लिखा है गीत सखरानी। आपको टू द ऑर्डर ऑफ जो भी अमाउंट आपका है वो वर्ड्स में लिखना है, कितने की वह चीज आएगी, जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में खरीदना, वो कितने का आएगा वो आपको वर्ड्स में लिखना है और ऊपर नंबर में लिखना है। साइंड बाय द यूनिवर्स किया हुआ है, क्योंकि देगा कौन हमको? यूनिवर्स। यूनिवर्स, भगवान बोलो, जो भी बोलो। उसके बाद पीछे चेक के देखो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है ना, इस तरह से आपको पीछे चेक के पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। किसका लिखना है? कि मैं मान लो मैं जो है फोन लेना चाहता हूँ, कोई भी, जो भी आजकल चलते हैं, आईफोन है, एंड्रॉयड है, जो भी है, यह इतने जीबी का, यह कलर का, गोल्ड कलर का, या जो भी ये मैं लेना चाहता हूँ। और जो है मैं इससे बहुत खुश हूँ। जब फोन आ जाएगा तो आप क्या फील करोगे? बहुत खुशी महसूस करोगे ना? तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, मैं अच्छे से वीडियो कॉल कर पा रहा हूँ, मेरी मदर बहुत खुश है, मेरे घर पे सब बच्चे बहुत खुश हैं, और मैंने जो है ये फोन खरीद लिया है, मेरा चेक क्लियर हो चुका है। इस टाइप से आपको डिटेल उस चीज की लिखनी है। लिखो सिर्फ इतना ही कि आपको क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितने जीबी का, जो भी। अगर आप कार चाहते हो, कोई पर्टिकुलर अमाउंट चाहते हो, कुछ अब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, घर से ही आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपके कोई सेंटर के लिए आपको चीज लाना चाहते हो, है ना, तो वो भी लिख सकते हो। अमाउंट आपको पर्टिकुलर पता कर लेना है कि कितने का आएगा। तो उससे क्या होगा, ये मैजिक चेक की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। उठना है, जब भी आप करते हो, दिन में भी कर सकते हो, मैजिक चेक को आपको हाथ में लेना है और ये फील करना है कि जिसके लिए मैंने ये चेक बनाया था, यह मुझे मिल चुका है, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और जब आएगा तो क्या फील करोगे? खुशी फील करोगे ना। किसको बताओगे? यार मैंने ये खरीद लिया, देख कितना बढ़िया मस्त है ये, इस टाइप से। तो जो फील करोगे वो आपको फील करना है, विजुलाइज करना है, जिस तरह हम ड्रीम्स विजुलाइज करते हैं ना, वैसे ही करना है।
तो आज आप सबको ये मैजिक चेक बनाना है। आपको ग्रुप पे भेज दिया जाएगा कि इसका जो फोटो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है ना, वो आप निकलवा लीजिएगा। आज सिर्फ एक, मतलब जब तक वो एक चेक पूरा नहीं हो जाता क्लियर है, तब तक आपको एक ही चेक पूरा करना है, मतलब एक ही चेक बनाना है। जी मैम। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। देखिए, ऐसा मैंने कहा ना अभी आपको कि आपको छोटे जो जिसका अमाउंट कम हो उन चीजों से शुरुआत करनी है। पहले ही मत लिख लेना कि मुझे वो मार्केट में मैंने 1 करोड़ का दुकान देखा है और वो 1 करोड़ का शॉप मुझे खरीदना है, या मुझे मेरा स्टूडियो खोलना है और उसके लिए मुझे जो है पूरा 20-50 लाख का फर्नीचर बनवाना है। तो होगा वह भी यूनिवर्स के लिए तो कोई बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हम अपना विश्वास जमाने के लिए, क्योंकि अभी हम नए हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है। मैजिक बुक की प्रैक्टिस जो होती है हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं, इतने पॉइंट्स निकाल निकाल के हमको लाने पड़ते हैं कि मेरा जीवन का कोई कोना जो है वो मिस ना हो जाए। मेरे जीवन में ये तो मुझे इर्द गिर्द दिख रहा है कि जिन जिन लोगों ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया खिलाया पिलाया, मैं उनका ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इर्द गिर्द मेरे इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन लोगों ने सहायता की, जैसे हमने कई बार बात भी की है ना। तो इस पूरे देश को जो चला रहे हैं, जिन जिन लोगों की सर्विसेज लगी, उनका योगदान मेरे जीवन में भी है ना। तो इस तरह से हम अर्ली मॉर्निंग में जब हम मैजिक एमएमएम की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटिट्यूड्स की प्रैक्टिस करते हैं, हर एक असाइनमेंट को लेते हैं, कभी किसको, तो हम खोज खोज के पॉइंट्स लेके आते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इसीलिए किसी छोटे अमाउंट से शुरुआत करना, जो कि आपको अभी चाहिए भी सही, बहुत मतलब बहुत टाइम से नीड भी लग रही थी। और आप जैसे हो सकता है कोई फ्रिज लेना चाहता हो डबल डोर का, कोई किचन के लिए कोई बड़ी सी बहुत सुंदर सी मिक्सी लेना चाहता हो, कोई अपने बच्चों के लिए कोई कबर्ड्स बनवाना चाहता हो, मतलब या कोई शू रेक, मतलब ऐसा कुछ लो, कोई फोन लेना चाहता है, कोई लैपटॉप लेना चाहता है, इस टाइप का आप करो, ताकि आपका विश्वास बने। और फिर आप दोबारा जब चेक लगाओ, जब वो एक फर्स्ट चेक आपका क्लियर होने ही वाला है, ठीक है, सेकंड जब आप चेक लगाओ तो वो फिर और बड़े किसी चीज के लिए, किसी बड़े अमाउंट के लिए लगाना। जी मैम। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसीलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। देखो, आपको जो विजुअलाइजेशन जो हमने ड्रीम्स के लिए भी बताया ना आपको, उसमें भी काफी सारी चीजें होती है। सबसे पहले तो विजन बोर्ड बना लो। आपने मैजिक चेक मान लो फोन के लिए बनाया, तो उस फोन का पिक्चर निकाल के विजन बोर्ड पे भी लगा दो, ठीक है। मैजिक चेक को बार बार देखो। आप मान लो कि चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह की ट्रिप करूं, आपने मैजिक चेक उसके लिए बनाया है, तो आप उस जगह, मान लो कि मनाली जाना चाहते हो, मनाली की फेमस जगह कौन सी है, एक दो निकाल दो उसके पिक्चर्स और लगाओ विजन बोर्ड पे, उनको देखते रहो। कोई कार खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है टू व्हीलर खुद के लिए, तो शोरूम पे जाओ कभी कभार, मान लो महीने में एक आध बार जाओ, और विजिट करने के लिए कोई मनाही नहीं होती है। आप जाके देख के आओ, उसकी डिटेल्स निकलाओ, उस गाड़ी पे हाथ रख के बोलो यार ये मेरी हो चुकी है, मुझे मिल चुकी है, जो भी कलर की आपको पसंद आ रही है। बार बार देख के आओ जाके शोरूम पे। शोरूम पे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, एक आध बार गए,
बार बार उसका वीडियो देखो, गूगल से निकालो, उसके पिक्चर्स देखो, उसका पिक्चर आपने अपने विजन बोर्ड पे भी लगा दिया है, उसको बार बार देखो, अपने फोन के जो वॉलपेपर पे लगा लो, है ना, मोबाइल में किसी ऐसी जगह पे सेव कर लो जो बार बार आप देख सको। इस टाइप से आप कर सकते हो। मान लो आपको कोई फॉरेन ट्रिप करना है, उस जगह का आप पिक्चर निकालो, उसकी जो एयर टिकट होगी, यह भी आपको सुनिश्चित करना है कि आप कौन सी फ्लाइट से जाओगे, एयर इंडिया से जाओगे, स्पाइस जेट से जाओगे, या उस पर्टिकुलर कंट्री की कोई फ्लाइट चलती होगी तो उससे जाओगे। उसका टिकट निकालो, उसके टिकट का पिक्चर निकालो, वो भी लगा लो उस पे, विजन बोर्ड पे, या उसके टिकट को बार बार देखो। ये सब डिसाइड करके चलो, प्री प्लान करके, कि मैं इस फ्लाइट में जाऊंगा और मैं यहाँ यहाँ उतरूंगा, ये जगह उस देश की देखूंगा ही देखूंगा, या मान लो मैं इंडिया में कहीं घूमना चाहता हूँ तो उस शहर की ये जगह देखूंगा ही देखूंगा। तो आपको सबसे पहले तो खुद में क्लियर होना पड़ेगा कि मेरा सपना क्या है, मैं मैजिक चेक किसके लिए बना रहा हूँ, और उस जिस चीज के लिए बना रहा हूँ उसके लिए मैं सच में, मेरे अंदर तड़प है कि नहीं है, मैं उसे सच में पाना चाहता हूँ कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही वहां कर रहा हूँ तो चलो बना लिया मैजिक चेक। हो सकता है कई लोगों की कई सालों से ड्रीम हो कि वो जो है 10-12 दिन घूमने जाए, उसके लिए बनाओ मैजिक चेक। हो सकता है कोई इंसान जो है काफी टाइम से सोच रहा था कि यह घर मैं लूंगा ही लूंगा, या इसी कॉलोनी में मुझे प्लॉट चाहिए, घर चाहिए, उसका बनाओ मैजिक चेक। मतलब नेक्स्ट टाइम उसका बनाओ, या अभी भी अगर आपको लग रहा है आप बहुत पिछले सेशन से कर रहे हो तो आप बना सकते हो उसका। ठीक है जी मैम। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। आप देखना, मोबाइल जो लोग ज्यादा ऑपरेट करते हैं ना, जैसे कि मैंने क्या कहा कि मैं अपनी भी उसमें बात करती हूँ, चाहे आपकी, मैं वो चीज आपके लिए नहीं बोलती, क्योंकि मैजिक मैजिक जो बुक है वह करने का मेन पर्पस ही है कि साथ में जब हम मास में कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो और अच्छे से हो जाती है। और जब हम खुद रीडिंग करके, खुद नोट्स बना के करते हैं, क्योंकि इधर तक आने के लिए हमें नोट्स भी बनाने पड़े थे, है ना, नोट्स बनाने पड़ते हैं, मुझे रिवीजन भी लेना पड़ता है, सब कुछ चीज है। तो उसमें हमारी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं या बहुत ज्यादा रील्स स्क्रॉलिंग करते हैं, क्योंकि आजकल हर काम मोबाइल में, जरूरी नहीं है कि हम हमारा एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई शॉपिंग करनी है, उस शॉपिंग के लिए पूरी रिसर्च जो है मोबाइल में करनी है। अगर कोई सेशन ले रहे हैं तो सेशन के जो पिक्चर्स है वो डिसाइड करना, वो बनाना, कैसे क्या लिखना, उसमें फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, वो सब मोबाइल में है। उसके अलावा कोई नई जानकारी चाहिए, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई नई जानकारी चाहिए, वो फोन में है। तो कई बार हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं, हम फोन जो है अपने काम के लिए भी यूज करते हैं। बच्चों के 50 ग्रुप होते हैं, जो वो ग्रुप उसमें है, हमारे खुद के ग्रुप्स होते हैं, हमारे किट्टी ग्रुप्स या कुछ भी, उनके सारे नोट्स उसमें आते हैं। तो जब हम मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तब आप देखना विजुअलाइजेशन की जो पावर है ना, थोड़ी सी उसमें फर्क आप देखेंगे, मतलब कम हो जाती है। यानी कि आप उतने अच्छे से वो जो पिक्चराइजेशन है ना वो नहीं देख पाते हो। तो इसीलिए अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के एक बार कर लो जी। मेरा अगर आपको एक एडवाइस मानो, एक फॉर्मूला और है कि आप मॉर्निंग में अमृत वेले नहीं भी उठ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के लिए 7 बजे उठते हो, थोड़ा सा जल्दी 6:40 पे उठ जाओ। उठते से ही मुंह धो के और जो है अपना ग्रेटिट्यूड्स लिखने लग जाओ, और उसी टाइम जो आपने ड्रीम्स लिखे हैं ना, उन ड्रीम्स को 1 लाइन में लिख लो। अभी तो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, जो हमने मेन 10 ड्रीम्स पे जिसपे काम कर रहे हैं उसमें स्क्रिप्ट लिखी है। अब क्या करो, मॉर्निंग में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के उस ड्रीम्स को 1 लाइन में लिखना चालू कर दो। और काम करते करते से अपना जो ऑडियो रिकॉर्ड किया है उस ऑडियो को चला लो और सुन लो। और जब वो चलेगा खुद की ही आवाज में, नहा रहे हो तो चलता रहे, क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल चल रहा है। उसके बाद कुछ और काम कर रहे हो, किचन में काम करने लगे हो, बाद में नहा रहे हो, पहले किचन में काम कर रहे हो, तो भगवान का भजन भी जैसे ही चलाते हो ना, तो ये भी कृतज्ञता ही तो है। मैं किसी ड्रीम को पूरा कर रहे हो तो ग्रेटिट्यूड करके कर रहे हो, थैंक यू करके कर रहे हो, तो वो थैंक यू मॉर्निंग में चल रहा है। तो मैं तो क्या करती हूँ, अपने ड्रीम को कई बार जो है खाना बनाते टाइम चला लेती हूँ, मैं उसमें फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ, अपने परिवार की खुशहाली बोल रही हूँ, तो वो खाना बनाते टाइम भी वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो आप उसको चला लो।
तो कहने का मतलब ये कि अर्ली मॉर्निंग में आप जो है विजुअलाइजेशन करो ज्यादा से ज्यादा। एक बार तो कम से कम अर्ली मॉर्निंग में कर ही लो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, तो सब सोए हुए रहते हैं, थोड़ा शांत रहता है दिमाग, और हलचल नहीं रहती है दिमाग में। मतलब अगर आपका टाइम फिक्स है कि आप 7 बजे से किचन में लगोगे, काम पूरा हो जाएगा, तो 6:30 उठ जाओ। आधे घंटे का फर्क कर लो, अर्ली मॉर्निंग मतलब अमृत वेले में नहीं उठ पा रहे हो तो विजुअलाइजेशन अगर अच्छा करना है तो एक तो मोबाइल कम चलाओ, क्योंकि मोबाइल में बहुत डिसबैलेंस होता है जब हमें इसीलिए हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं कई बार, इसीलिए हम अच्छे से प्रॉपरली विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में कर लो और ड्रीम्स को एक एक लाइन में लिख लो और उसी टाइम मैजिक चेक भी देख लो। जी। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह पर रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि आप कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। देखो, आपको जो मैजिक चेक का जो विजुअलाइजेशन करना है, आप सोचो ना जिस भी चीज के लिए, तो आपको उतनी शिद्दत से फील करना है कि ये मुझे मिल ही गया है, भले कितना ही बड़ा हो कुछ भी हो। तो आपको जितनी शिद्दत से आप सोचोगे ना कि मुझे मिल गया है और मैं इतना खुश हूँ, मैं मम्मी को बता रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ, भाई को बता रहा हूँ, बहन को बता रहा हूँ, तो उस टाइम आपको फील आता जाएगा। तो आपको मैजिक चेक हाथ में लेना है और आपको फील करना है कि ये मेरा ड्रीम जो है ये पूरा हो चुका है, ये जिसके लिए मैंने बनाया है ये मुझे मिल चुकी है। अच्छा, इस चीज में एक और बात ध्यान रखना कि आप मैजिक चेक के पैसों का विजुअलाइजेशन नहीं करोगे। पैसा आपने जिस भी चीज के लिए भरा है, वह सिर्फ गूगल से जानकारी निकाली कि ये इतने का आएगा, है ना। उस उस पर्टिकुलर चीज को आपको विजुअलाइज करना है जो आपको चाहिए। मान लो फोन चाहिए, कार चाहिए, कोई मेकअप किट चाहिए, कोई वैनिटी चाहिए, कोई अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो उसको विजुअलाइज करना है। घर में कुछ फर्नीचर लगाना है, कुछ एसी लगाना है, कोई किचन का कोई क्रॉकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, काफी टाइम से कोई ज्वेलरी लेना चाह रहे थे, कोई डायमंड रिंग लेना चाह रहे थे, तो उसका आपको विजुअलाइजेशन करना है कि वह मुझे मिल चुकी है, ना कि उसके लिए मेरे पास पैसा आ चुका है और मैं अब खरीदूंगी। नहीं, वह मुझे मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैंने उसको पहना है डायमंड ज्वेलरी को, और मैं बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे हाथों में, मेरे गले में वो ज्वेलरी, बहुत एक एग्जांपल ले रही हूँ, ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है, मैंने साड़ी पे पहनी है उसमें भी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे लहंगे पे भी अच्छी लगती है, और बहुत कमाल की ज्वेलरी है। मेरे से मेरी फ्रेंड्स ने भी पूछा है कि कितनी सुंदर ज्वेलरी कहाँ से लिए, मतलब ऐसा सोचना है जी, बिल्कुल फिल्म चलानी है। ये फिल्म ही आपको आपकी रियल दुनिया में उस पर्टिकुलर चीज जो आप सोच रहे हो वो हाजिर करके देगी। तो जैसे ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, वैसे ये हालांकि ख्याली नहीं होंगे, लेकिन वैसे ही पुलाव पकाना है आपको, और वो पुलाव कब पेश हो जाएगा, पुलाव नहीं बिरयानी पेश हो जाएगी, तो इसीलिए आपको वो सोचते रहना है मैजिक चेक को हाथ में लेके, ना कि पैसों के बारे में सोचना है कि ये पैसा मुझे मिल जाए, 2 लाख का ये आएगा मेरा, ये 2 लाख मुझे मिल जाए, नहीं, मेरा फोन मुझे मिल जाए, मेरी ज्वेलरी मुझे मिल चुकी है, इस टाइप से सोचना है। जी। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख लें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। देखो, ये मैजिक चेक आपका जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आप करते रहो करते रहो, जिस दिन पूरा हो जाए उस दिन आप नेक्स्ट चेक जो है कॉपी निकलवा लेना और दूसरी किसी चीज के लिए आप जो है निकाल लेना। इससे रिलेटेड मैं आपको मेरी एक शेयरिंग बताती हूँ। हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, तो स्विट्जरलैंड बहुत महंगी कंट्री है, बहुत ज्यादा। तो वहां पे क्या है, वहां के स्विस चॉकलेट बड़े फेमस हैं। तो मतलब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ के चॉकलेट्स बहुत फेमस है, सब लोग चॉकलेट्स जरूर लेके जाते हैं। मतलब वैसे तो हर कंट्री के होते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के चॉकलेट बहुत ज्यादा ही फेमस है। तो क्या हुआ कि मैंने एक दो जगह से पूछा, बहुत कॉस्टली। तो ठीक है, तब मैंने मैजिक बुक एक बार में कर चुकी थी। तो ना, जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, अब लास्ट एक स्टेशन आ गया और मैंने कहा यार, मैंने लिए ही नहीं, ठीक है। अब उधर क्या जो कॉमन वॉशरूम्स बने हुए होते हैं रोड्स पे इधर, वो भी बड़े लग्जरी से होते हैं, तो मैं अंदर वॉशरूम गई, और जब मैं वॉशरूम से निकली तो एक बहुत बड़ा कैरी बैग था, और कैरी बैग में अंदर इतने सारे चॉकलेट्स बिल्कुल पैक, और एक ड्रिंक की बॉटल, मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक, और एक वो क्या होता है वेट वाइप्स का पैकेट था।
अब मैंने देखा कोई भी नहीं था पूरे वॉशरूम में। तो मैंने देखा अरे किसका है किसका है, तो मैंने 5-10 मिनट तो वेट किया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चॉकलेट्स चॉकलेट्स चल रहे थे। तो मैंने 5-10 मिनट वेट किया। तो अब ऐसे किसी की चीज कैसे ले लूं? तो फिर भी मैंने वेट किया बहुत टाइम तक, मतलब तब बाहर खड़े थे सब लोग, वेट कर रहे थे टैक्सी का, पता नहीं क्या। तो मैं अंदर थी, फिर मैं मेरे साथ जो मेरे रिलेटिव थे वो भी थे, तो फिर मैंने वेट किया। फिर उधर मैंने उठाया और देखा बाहर जाके कोई लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर होता है ना, कि भाई विदेशों में काउंटर बड़े होते हैं कि किसी का हो। फिर मैंने बहुत देखा, तो मतलब किसी से पूछा भी मैंने शायद उधर एक दो जनों से, पर किसी का नहीं था। फिर हमारी मैम ने ऐसे सिखाया था कि भाई देखो यूनिवर्स आपको कैसे देगा वो यूनिवर्स का काम है ना, कैसे भी दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है। तो मैंने कहा यार अब तो ये तो यूनिवर्स ही मुझे दे रहा है, मैंने सबसे पूछ लिया, ये किसी का नहीं, अब तो ये मेरा ही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक चीज मिले उठा के घर चले आओ, क्योंकि मैंने लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे भी पूछा, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वहां के जो सर्विसेज होती है उनसे पूछ लिया, किसी का नहीं था, तो वॉशरूम में कोई नहीं था। तो फिर मैंने उसको लिया और फिर मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोला कि मैं कब से मतलब देखती हूँ चॉकलेट मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो इस तरह के मैजिक्स आपके साथ कैसे होंगे आपको पता नहीं चलेगा। और मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा, हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर देगा, हो सकता है आपको कहीं मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसका आपको थैंक यू करने में बहुत खुश हुई यार कि मैं भाई 5 मिनट पहले तो जो है चॉकलेट चॉकलेट ढूंढ रही थी और बड़ी महंगी मिल रही थी, तो मैंने कहा यार यहाँ से नहीं आगे से कहीं से लेंगे, और मैं सोचती जा रही थी। तो इस तरह से आप मैजिक बुक में जब आते हो और ग्रेटिट्यूड बहुत भर भर के करते हो ना, तो आपको जो है आपके मन में चीजें आएंगी और आपको मिलती जाएंगी। इसके साथ ही एक और चीज बताती हूँ कि जब आपको ऐसी कोई चीज मिल जाए, या कभी आप कोई ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो, तो मेरा एक पर्टिकुलर मैं उधर कर रही थी, क्योंकि मैं नई नई अभी मैजिक बुक में ज्वाइन हुई थी। तो जैसे ही हम कहीं भी जा रहे थे, बहुत सुंदर है स्विट्जरलैंड, सबको पता ही है, तो बड़ा बोलना था हमको, वाह यार थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कितना सुंदर है ये। इस टाइप से मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी, उसी तरह से आपको भी करना है। आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करने क्यों नहीं जाते हो, चाहे कहीं आप पिकनिक करने क्यों नहीं जाते हो, जोर से नहीं बोल सकते हो कोई बात नहीं, थोड़ा साइड हटके उस चीज को प्रेस करो, उसकी तारीफें करो, उसको यूनिवर्स को बताओ कि हाँ भाई तूने मुझे छोटा ट्रिप दिया है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत खुशी मना रही हूँ, वाव कर रही हूँ। अगर उधर गए और मान लो यार क्या लेके आ गए मेरे को यहाँ पे, क्या है इधर, कुछ खास ही नहीं है, ये किया, तो वो जो छोटा मिल रहा है ना घूमने को वो भी नहीं मिलेगा। उसी तरह मान लो हस्बैंड को बोला हो कि यार मुझे एक अच्छी सी डायमंड ज्वेलरी ला के देना, और वो जो है छोटी सी रिंग ले आए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो छोटी सी रिंग ले आए, मैंने तो डायमंड ज्वेलरी बोला था, तुम तो सस्ती सी रिंग उठा के ले आए, तो फिर ये भी ले ली जाएगी। इसीलिए जो मिल रहा है उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, और वो यूनिवर्स जो है ना, भगवान जो वो देख रहा है, तो उस टाइम आपको फील करके बोलना है, वाह थैंक यू, बड़े खुश हो के, मतलब वो एक नाटक करना है। भले वो लगे नाटक है, ठीक है नाटक है, वो कब असली में परिवर्तित हो जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। जी मैम, असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 17। मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच गीत मैम। वर्षा मैम आप स्क्रीन हटा दीजिए। मैजिक चेक के असाइनमेंट्स आई आई होप कि आपको सबको समझ में आ गए होंगे। पहला तो उठते से ग्रेटिट्यूड लिखना है, दूसरा कल
प्रिंट निकलवा लेना मैजिक चेक की, उसमें आपका जो भी अमाउंट है वो भर देना, जो भी चीज के लिए चाहिए। और देखो इन्होंने साफ लिखा है कि आप मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। पैसों की कल्पना नहीं करनी है, कल्पना उस खास चीज की करनी है जो आपको चाहिए। इसमें इसी तरह की लाइन से जो नोट्स बनाने लायक होती हैं, है ना। तो यह चीजें ही हमको जो है बारीकियां सिखाती हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को विजुलाइज करना है, फोन, कार, जो भी आपका है, ज्वेलरी। और आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस करनी है, काल्पनिक खुशी ही समझ लो भले, पर वो महसूस करनी कि मुझे मिल चुकी है, मैं बड़ा खुश हूँ। उसके बाद मैजिक चेक को 2-4 बारी देख लो, उसको हाथ में रखो, उसको वापस भी विजुलाइज करो। और नेक्स्ट लास्ट में जो आपका है कि आपको जादुई पत्थर को जो है प्रैक्टिस करनी है। मैजिक चेक की आपको फोटो और सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे आ जाएगी अभी। और बाकी सारे असाइनमेंट्स भी साथ में करने हैं। हर दिन का एक असाइनमेंट किया, 28 दिन के सारे असाइनमेंट हो गए, फिर टाटा बाय बाय, छुट्टी नहीं करनी है। हर दिन पुराने असाइनमेंट्स भी करने हैं, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।